ये जो इमरान खान की रिहाई को लेके या इस वक्त एहतजाज वाला जो सारा मामला है, इसको लेके पीटीआई अग्रेसिव होना चाहती है। इसके अंदर दो तरह की सोच है। एक कह रहे हैं कि इंतज़ार करो, मामला बेहतर हो जाएंगे, इंतज़ार करो की पॉलिसी। दूसरी है कि नहीं, अभी स्पीड अप करना है इस चीज़ को। अभी आपको देखने को मिलेगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बरतानिया में इतवार के दिन एक बड़ा डेमॉन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं, जलसा या एहतजाज या कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, जिसको जुल्फ़ी बुखारी लीड कर रहे हैं और बरतानिया के कुछ पीटीआई ओहदेदारान जो हैं वो कर रहे हैं। बरतानिया में एहतजाज हो रहा है, यहाँ पर तो एहतजाज करने की उस तरह से इजाज़त नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ के मसाइल के हवाले से आप अपने मुल्क में उस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बैरून मुल्क में आप कर सकते हैं। वहाँ की पुलिस आपको सिक्योरिटी भी देती है, तहफ़्फ़ुज़ भी देती है, कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं, कोई दहशतगर्दी का पर्चा नहीं, कोई गद्दारी का लेबल नहीं। आप वहाँ पर आवाज़ उठा सकते हो यहाँ के लिए, बट यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये इस तरह का मोमेंटम और भी बन रहा है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सारे एपिसोड में, रिसेंट एपिसोड में, जिन्होंने इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया, उनकी टिकट्स पर इलेक्ट हुए, मुंतखब हुए, फेम लिया, सारा जो कुछ भी चाहिए था उनको मिल गया, जीत भी मिल गई, इलेक्शन में जीत भी गए, बट वो कहीं पे आपको इस एपिसोड में नज़र नहीं आ रहे। मतलब एहतजाज के लिए निकल नहीं रहे या कहीं पे आप उनको देख नहीं रहे। तो उनके हवाले से भी अब लिस्टें जो है वो कहीं ना कहीं बन रही हैं या उनके नाम नोट डाउन हो रहे हैं कि ये लोग हैं जिनको पार्टी का टिकट दिया गया लेकिन ये पार्टी के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो उनकी फहरिस्तें अलग से बन रही हैं और उनकी भी बन रही हैं जो लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिनकी वजह से, जिनको बार बार जेल में जाना पड़ा या जिनकी वजह से कम से कम एहतजाज जो है वो नज़र आए हैं सड़कों पर इस मौजूदा दौर के बावजूद, मौजूदा हालात। क्योंकि हालात का इसलिए कह रहा हूँ कि गिरफ्तारी तो पक्की है। आप एहतजाज के लिए निकलें, आप बेशक एक दिन जेल में रहें, 10 दिन रहें, गिरफ्तारी पक्की है। अभी लास्ट ईद से पहले जो एहतजाज हुआ आमिर मुगल का, वो अभी तक गालिबन जेल में ही है। तो ये सिचुएशन है। अब जो लिस्टें बन रही हैं वो जारी बात है इसी के लिए कि ज़रा रिफ़ाइन कर लिया जाए आगे की मूवमेंट के हवाले से, और उसके लिए काफ़ी कुछ प्लानिंग में है। वक्त आने पर शायद उनकी लीडरशिप पीटीआई की रिवील करेगी, लेकिन जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो ऐसे ही हैं कि ईद के बाद कुछ ना कुछ एग्रेसिव देखने को मिलेगा। अच्छा जी, आज आपने दिलचस्प सिचुएशन देखी होगी परवेज़ खट्टक के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ मैं जाने वाला था उसकी तरफ, लेकिन वो मुझे अचानक याद आ गया परवेज़ खट्टक का वो सीन, जब वो कह रहे हैं कि भाई जिनको वोट दिए उनसे जाके आप बात करें। तो आज उनका आमना सामना हुआ पीटीआई के वोटर से, या पीटीआई के नाम से इन जनरल पब्लिक से जो प्रोटेस्ट कर रही थी बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में इन दिनों बेतहाशा लोड शेडिंग हो रही है और उसके लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और उनकी जो पूरी सूबाई मशीनरी है, आप उनको देख रहे हैं, कभी वो किसी ग्रिड स्टेशन जाके बिजली ऑन कर रहे हैं, कभी किसी ग्रिड स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ख़ास तौर पे लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। ये किसकी वजह से है, क्यों है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। आप बहुत समझदार लोग हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों एक सूबे की आवाम के साथ ये हो रहा है। बट ये हो रहा है और उसको प्रायोरिटी पे हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि ये लोग अब आवाम में किस तरह से निकलते हैं। अब परवेज़ खट्टक जो एक सूबे का हाकिम रहा है, एक वज़ीर आला रहा है, जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो सूबे के फ़ैसले कर पा रहा था, अब वो सूबे के लोगों को फेस नहीं कर पा रहा। अब लोग उनको कहते हैं आपने इमरान खान को छोड़ा, हमने आपको छोड़ दिया। और वो भी बेचारा यही चाह रहा था कि फ़िलहाल मुझे छोड़ो, मैं यहाँ से निकलूँ। बट लोग उनको बातें सुना रहे हैं, उनके साथ डिबेट में इंगेज हो रहे हैं कि आपने ठीक नहीं किया। और वो आगे से कह रहे हैं भाई आपने जिनको वोट दिया है उनसे बात करें, मेरा तो कोई स्टेक नहीं है। तो इस नहज तक आ गया मामला और वो लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने वोट देने में गलती की, इसलिए आपके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेहतर जानते हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उन्होंने किसको वोट देना किसको नहीं देना। बट ये वो लोग हैं जो कहते थे कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आगे का इलेक्शन जीत के वज़ीर आला बनने जा रहा हूँ। अब वो बेचारा एक सीट नहीं जीत सका और लोग उनको जगह जगह नाकों पर रोक के उनके साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका दिल चाहता होगा कि वो सड़कों पे आवाम में निकलें जैसे पहले निकलते थे। अब उनके लिए वो हालात नहीं है। इसलिए नहीं है कि कोई आवाम उनको पकड़ के मारेगी या खुदा ना खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए है कि एम्बेरसमेंट ही इंतहा की है। इस कदर शर्मिंदा है, इस कदर रुसवाई है कि लोगों का सामना नहीं कर पा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो पब्लिक को अब फेस करें, आवाम को फेस करें, और वो अब ज़रा ग्राउंड सेट करना शुरू हो गए। कुछ लोग जो हैं वो ट्विटर के ऊपर पीटीआई के हक़ में बयानात दे रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, एक दो शो कर रहे हैं और अपना गिल्ट जो है वो उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान इस्माइल को मैंने देखा, कुछ और एक दो हैं जो सोशल मीडिया पर आकर थोड़ी बहुत पीटीआई की, इमरान खान की तारीफ़ें कर देते हैं कि ज़रा सिंपैथीज़ जो है वो गेन कर ली जाए। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया और अब उनके लिए वक्त है कि वो आवाम को हकीकत बताएं कि
जो कुछ हुआ वो किन हालात के तहत हुआ, क्यों हुआ, क्या मजबूरी थी। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मजबूरियां रही हैं इसमें। जो पहली लॉट में जो लोग रहे ना, पकड़े गए या जिन्होंने पार्टी छोड़ी या जो भी हुआ, उनकी कहानियां कभी आपके सामने आए जो वो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, कभी आप सुने आप हैरान रह जाएंगे कि किस किस के साथ क्या क्या कुछ हुआ। सदाकत अब्बासी की कभी आप स्टोरी सुने, आपको अंदाज़ा हो कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। कभी उस्मान डार के साथ आप बैठे हो, उनकी स्टोरी कभी आप सुने तो आपको पता चले कि उनके साथ क्या हुआ। फिर अभी शेख रशीद ने तो अब ओपनली आके बताना ही शुरू कर दिया ना। 22 टीवी चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए, 22 टीवी चैनल्स बैक टू बैक, पता नहीं कितने टीवी चैनल्स और जो यूट्यूबर्स हैं उनको। और मेरा ख्याल है अब वो उस चीज़ से, उस डर से निकल गए कि अब उनके साथ क्या होगा। एक दो मेजर मुकदमात से शायद वो बरी हुए हैं। जैसे ही बरी हुए तो उन्होंने सोचा कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है सच आवाम के सामने रखा जाए, ताकि इस गिल्ट के साथ वो कितनी देर और रहें, या जब बाहर निकलते होंगे। शेख रशीद तो अवामी आदमी है, तो वो कब से बेचारे बैठे होंगे अपने घर में या चंद लोगों के बीच में। तो वो जैसे कभी नान खाने निकल गए, कभी कुर्बानी का जानवर ख़रीदने निकल गए, तो पब्लिक डीलिंग वाले आदमी थे ना। तो पिछले कुछ अरसे में आपने उनकी पब्लिक डीलिंग वो नहीं देखी होगी, लेकिन अब शायद उन्हें ये लग रहा है कि इसके बगैर चारा नहीं है। इससे पहले कि वो पब्लिक में जाएं, ज़रा आवाम को मुतमिन करना ज़रूरी है। तो और भी बहुत सारे लोग इस तरह आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। लेकिन जो लोग अभी खामोश बैठे हुए हैं और वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, या वो डरे सहमे बैठे हैं कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए, अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके साथ पार्टी जो है वो आने वाले वक्त में कोई अच्छा रवैया या अच्छा सलूक नहीं अपनाएगी। उनकी लिस्टें बन रही हैं, नाम तय हो रहे हैं, कुछ लोगों के नाम और फहरिस्तें सर्कुलेट कर रही हैं। लेकिन प्राइवेसी की वजह से मैं यहाँ पे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता है यहाँ पे डिस्प्ले करूँ, बट ये फैक्ट है कि उनका एहतसाब भी शायद हो आने वाले टाइम में।